मारुति कारों के लिए 3 महीने का इंतजार, हुंडई की कारों पर 4 महीने की वेटिंग, MG एस्टर की डिलीवरी में देरी, ओला इलेक्ट्रिक के ई स्कूटर की डिलीवरी लेट। कार को गराज की शान बनाने की हसरत तुरंत पूरा होना मुश्किल है। इसकी वजह है सेमीकंडक्टर की कमी। यानी अगर आप किसी खास दिन जाकर कार खरीदना चाहते हैं तो बेहतर है कि इंतजार करने की जगह शोरूम जाकर उसकी वेटिंग का पता कर लें। दरअसल कारों के डिजिटलाइज्ड होने के बाद से इनमें सेमीकंडक्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना काल में सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर ऐसा ग्रहण लगा है कि इनकी सप्लाई सुस्त हो गई है। कारों की लंबी वेटिंग लिस्ट से आभास तो ये हो रहा है कि इनकी जबरदस्त डिमांड है, लेकिन असल में ये चिप की कमी के चलते डिलीवरी में देरी का असर है कि वेटिंग लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। वेटिंग लिस्ट लंबी होने की वजह यह है कि ग्राहक अब एक शोरूम की जगह 2 या 3 शोरूम्स पर कारों की बुकिंग करा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक जल्दी गाड़ी मिलने की उम्मीद में दूसरे राज्यों का भी रुख कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां भी बुकिंग कैंसिल होने पर ग्राहकों को पूरा बुकिंग अमाउंट रिफंड कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर अगले 2 साल तक इस चिप संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र डालने की ज़रूरत है और सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है इंडिया के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फैब का, इसकी मेन चिप बनाने का, सेमीकंडक्टर बनाने का पूरा इसको एक प्रोजेक्ट या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लगाना चाहिए या फिर ऑन इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस छोटी सी चिप के बिना कार के ज्यादातर फीचर्स केवल शो पीस बनकर रह जाएंगे। ऐसे में अगर चिप की सप्लाई सामान्य नहीं होगी तो कारें नहीं बनेंगी, और जब बनेंगी ही नहीं तो बिकेंगी कैसे? इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ पर होगा, जो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इसी वजह से ICRA ने इस साल कारों की बिक्री में महज 14 से 17% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि इसके पहले 17 से 20% बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया गया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर रोजगार के सबसे ज्यादा मौके मुहैया कराता है। ये देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान करता है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है।